हाल ही में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत आए थे यही समिट के लिए। इंडिया और फ्रांस के बीच में 30 साल पुरानी टैक्स ट्रीटी है, उसको चेंज किया गया है। क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ समझनी होगी कि पहली बार जो टैक्स ट्रीटी इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हुई थी वो 1992 में हुई थी, जिसमें अभी जो प्रेजेंट में चेंजेस हुए हैं वो 3 चीज़ों में चेंजेस हुए हैं। देखिए, पहला जो है कैपिटल गेन टैक्स, इसमें क्या है वो मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। सेकंड पॉइंट जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज था फ्रांस के लिए, वो उसमें से फ्रांस का नेम हटा दिया गया है। और तीसरा है डिविडेंड टैक्स चेंजेस। ये तीनों क्या है पॉइंट, आगे मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए, पहला है कैपिटल गेन टैक्स। इसके तहत क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई फ्रांस का पर्सन इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए जियो हॉटस्टार में वो 100 करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीदता है और अगले दिन वो 150 करोड़ रुपए में उनको बेचता है, तो 50 करोड़ रुपए पे जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि जियो हॉटस्टार एक इंडिया की कंपनी है, उस किसी भी कंट्री की वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उस कंट्री को, उस इन्वेस्टर को टैक्स पे करना होगा। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को समझेंगे जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। लेट सपोज कि अगर कोई फ्रांस का इन्वेस्टर है और इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी है, अब मान लीजिए 2% फ्रांस के पर्सन की होल्डिंग है उस कंपनी में, तो अगर इन्वेस्टर शेयर बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, तो होल्डिंग थ्रेशोल्ड पहले होता था सेट कि अगर मान लीजिए उस पर्सन की होल्डिंग कितनी है उस कंपनी में, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो पर्सन इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा या नहीं। कभी कभी इंडिया टैक्स नहीं लगा पाता था, उसके बहुत से रीजन थे। अब अगर नए रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कंपनी इंडिया के रेजिडेंट्स है, चाहे 2% होल्डिंग हो या 20%, जो पर्सन है उसको कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में देना ही होगा क्योंकि कंपनी इंडिया की रजिस्टर्ड है। सेकंड एग्जांपल में इंडिया इन्वेस्टर है लेट सपोज और फ्रांस की कंपनी है, उस केस में क्या होगा, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि 15% की होल्डिंग हो या कितने भी परसेंट की, अगर वो पर्सन जो कि इंडियन इन्वेस्टर है फ्रांस की कंपनी के शेयर बेचता है, तो कैपिटल गेन टैक्स फ्रांस में लगेगा। इंडिया सोर्स कंट्री नहीं है इसीलिए यहाँ नहीं लगेगा। थर्ड केस और हमें एक हाईलाइट करना होगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए फ्रांस की कंपनी है लेकिन जो ऑपरेशन है इंडिया में चल रहा है, सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि कंपनी एक्चुअली है कहाँ की, रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है। तो अगर वो फ्रांस में रजिस्टर्ड हुई है तो ये आपको फ्रांस को ही कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। हाँ, ये हो सकता है, ये एक चीज देखी जाएगी कि परमानेंट स्टेब्लिशमेंट कहाँ की है। अगर वो कंपनी इंडिया में रह के ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, जैसे ये फिक्स्ड ऑफिस है या फैक्ट्री या लॉन्ग टर्म सेटअप है, तो उसके लिए बिजनेस प्रॉफिट जो इंडिया के ऑपरेशन से आया है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लेकिन शेयर बेचने से जो कैपिटल गेन आता है वो फ्रांस की ही गवर्नमेंट को जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लॉज के थ्रू क्या होता था, मान लीजिए इंडिया किसी कंपनी को लोअर टैक्स टर्म्स पे डील कर रही है, तो उस केस में क्या होता था कि फ्रांस क्योंकि इस क्लॉज के तहत आता था तो वो क्लेम कर सकता था कि उसको भी इतने लोअर टैक्स टर्म्स मिले। क्योंकि देखिए, अगर एक टर्म है OECD कंट्रीज जिसमें 36 अप्रोक्सीमेट कंट्रीज आती हैं, अगर मान लीजिए इंडिया किसी भी एक कंट्री को लोअर टैक्स रेट पे डील कर रही है, तो फ्रांस के पास ये पहले पावर थी कि फ्रांस बोल सकता था इंडिया से कि हमें भी इतने परसेंट टैक्स पे ही आप डील करिए। तो वो क्लॉज अब हटा दिया गया है। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑटोमेटिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी होगी जिसके तहत ही डील होगा ये सब कुछ। तो अगर इंडिया किसी तीसरी कंट्री को लेट सपोज फ्रांस से बेटर टैक्स बेनिफिट देती है तो फ्रांस ऑटोमेटिकली वही बेनिफिट मांग सकता था, पहले ये रूल था। अब लास्ट पॉइंट आपको समझना होगा, डिविडेंड टैक्स चेंजेस। इसका सिंपल कंसेप्ट है जो मैं आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू बता दूंगा। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में होल्ड करता है 10% से ज्यादा, तो उसको 5% डिविडेंड टैक्स देना होगा। डिविडेंड टैक्स क्या होता है, लेट सपोज कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी में प्रॉफिट जनरेट हुआ, उस प्रॉफिट में से उस कंपनी ने आपको कुछ पैसे दिए, वो डिविडेंड है। अगर कोई फ्रांस का पर्सन है इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कल कंपनी का प्रॉफिट होता है और वो कंपनी उस पर्सन को अगर पैसे देती है, वो कहलाएगा डिविडेंड। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिविडेंड पे टैक्स लगाएगी। तो अगर इन्वेस्टर की 10% ज्यादा होल्डिंग है तो डिविडेंड टैक्स लगेगा 5%, और सारे केसेस में डिविडेंड टैक्स लगेगा 15%। पहले क्या होता था, यूनिफॉर्म सारे केसेस में 10% ही टैक्स लगता था। अब मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड कराई है वो सब इंटरनल लीगल प्रोसीजर के तहत दोनों कंट्रीज के डिस्कस होगा, उसके बाद ही ये लागू होगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए। अब देखना यहाँ से ये होगा कि इससे इंडिया और फ्रांस के ट्रेड के बीच में और ज़्यादा बूम आता है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये सारे चेंजेस किए गए हैं। तो मेजर एम ये है कि इंडिया के इन्वेस्टर्स फ्रांस में और फ्रांस के इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जिससे कि दोनों कंट्रीज की ग्रोथ होती रहे। साथ ही साथ राफेल फाइटर जेट्स के रिगार्डिंग भी अपडेट्स आई हैं, वो वीडियो मैं आगे बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।